ये कहानी है दो भाइयों रंबाबू गदरिया और दयाराम गदरिया के बारे में। एक काफी गरीब परिवार में पैदा हुए दोनों भाइयों ने कई सारे मुश्किल वक्त का सामना किया। खाना और पानी की कमी के साथ साथ उनके पास ठीक से रहने के लिए एक जगह नहीं थी। गरीबी के चलते दोनों ने कभी स्कूल क्या होता है पता नहीं कर पाए। बचपन में काफी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और उनके जाने के बाद दोनों गदरिया भाइयों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांग के अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करते थे, पर भीख में उन्हें जितना खाना मिलता था वो एक छोटे से बच्चे के लिए भी काफी नहीं था। जैसे दोनों भाई 15 साल के हुए तो उन्होंने भीख मांगना छोड़ के चोरियां करने लगे। ऐसे ही चोरी करना उनकी आदत बन चुकी थी। सुबह शाम छोटी मोटी चोरियां, जैसे ही खेत से सब्जी चुराना या दुकान से कुछ खाने की चीजें या कभी कभी किसी की नजर में आते हुए पैसे भी चुरा लेना। ऐसे ही चोरियां करके दोनों भाई अपना गुजारा करते थे। दोनों भाई अपनी चोरियों की वजह से पुलिस की नजर में आ चुके थे और बस वैसे ही एक दिन चोरी करते वक्त उन्हें एक आदमी ने पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर उस आदमी की हत्या कर दी और यहां से शुरू हुआ इन दोनों भाइयों के डाकू बनने का असली सफर। पुलिस के गिरफ्त से बचने के लिए गांव के एक बड़े डाकू के पास जाके ये दोनों भाई छुप गए। उस डाकू का नाम था रघुबीर। रघुबीर को दोनों भाइयों पर दया आती है और रघुबीर दोनों को अपने साथ रख लेता है और उनसे लूट वाट में लगा देता है। रघुबीर के साथ मिलकर दोनों भाई बहुत सारे डकैती करते हैं और उसके साथ साथ वो रघुबीर के कहने पर लोगों का मर्डर भी करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे चंबल में गदरिया भाइयों का खौफ बढ़ने लगा और पुलिस के ऊपर एक काफी बड़ा प्रेशर आ गया दोनों भाइयों को पकड़ने का। लेकिन रघुबीर के गैंग के लोग हमेशा इन दोनों भाइयों को बचा लेते थे और पुलिस को हर बार हार मिलती थी। एक पुलिस ने अपने एनकाउंटर में रघुबीर, जो कि गैंग का सरदार था, उसे मार दिया। रघुबीर के मरने के बाद गदरिया भाइयों के हाथ में सरदार की गद्दी आई। बाकी के डाकू गैंग भी अब इन दोनों भाइयों से डरने लग गए थे। उनकी तेजी से बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए सारे लोग इनसे डरने लग गए। एक बार पुलिस ने इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया, लेकिन जेल से दोनों फरार हो गए और जेल से भागने के बाद दोनों की पावर और ज्यादा बढ़ गई। अब पूरी तेजी के साथ गदरिया गैंग आगे बढ़ने लगी और बाकी के सारे डाकुओं को पीछे छोड़ने लगी। पुलिस का अकेले गदरिया गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो पुलिस ने गदरिया गैंग के दुश्मन गैंग, जिसके सरदार मोहन सिंधे था, उसका मदद लिया और मोहन की गैंग पुलिस के साथ मिलकर गदरिया गैंग के एक एक मेंबर को मारने लगी और अपने गैंग के सारे मेंबर्स को मारने के बाद फाइनली गदरिया भाइयों को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला। शोले मूवी में हमने गब्बर के कैरेक्टर को एक ऐसे ही खतरनाक डाकू की तरह देखा था और शायद शोले के आने वाले पार्ट में ऐसे किसी डाकू की कहानी देखने को मिले। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।